अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भूख कुदरती नहीं, ये तकरीबन हमेशा इंसानों की बनाई हुई है जो मुसल्लह तसादुम, इक़्तिसादी सूरत हाल, मौसमियाती इंतहा, गुर्बत और अदम मसावात जैसे महरक़ात से जन्म लेती है। आज गुर्बत और अदम मसावात दायमी भूख के सबसे बड़े महरक बने हुए हैं, जबकि मुसल्लह तसादुम दुनिया में शदीद भूख का सबसे बड़ा महरक है। 117 मिलियन लोग बुनियादी तौर पर तनाज़ात की वजह से भूख का शिकार हुए। हालिया बरसों में आबो हवा से मुतल्लिक मौसम की इंतहा, माहौलियाती निज़ाम और लोगों के ज़रिए मुआश को भी तबाह कर दिया गया है। भूख मिटाने में मौसर होने के लिए इन तमाम महरक़ात को एक साथ और मुनज़्ज़म तरीके से हल करने की ज़रूरत है। आलमी सतह पर ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ नई बुलंदियों पर पहुँच गया है, जिसकी वजह से 2022 में 258 मिलियन अफराद को, जो कि 58 ममालिक या इलाकों में शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ा है। मुतासर अफराद में से 40% से ज़्यादा रहाइश पज़ीर हैं। तवील बहरानों का सामना करने वाले 5 ममालिक में अफ़गानिस्तान, कांगो, एथियोपिया, नाइजीरिया और यमन हैं। 2022 में बर्बादी ने 5 साल से कम उम्र के 45 मिलियन बच्चों की ज़िंदगियों को खतरे में डाल दिया है, या तमाम बच्चों का 7%, जिनमें से 13.6 मिलियन पहले ही शदीद भूख का शिकार हैं। ख़वातीन और देही इलाकों में रहने वाले लोग खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। 2023 और 24 में मुश्तरका बैनुल-अक़वामी हिमायत की अदम मौजूदगी में इसके मज़ीद ख़राब होने का इम्कान है। 2023 को देखते हुए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ऑपरेशंस वाले 78 ममालिक में और जहां डेटा दस्तियाब है, तकरीबन 333 मिलियन अफराद भूख का शिकार हैं। ये वबाई अमराज से पहले की सतह के मुकाबले में 184 मिलियन अफराद का इजाफा है। 6 अप्रैल 2024 तक 22 में से 18 ममालिक का खित्तों में आबादी, जिनकी शनाख्त हंगर हॉट स्पॉट के तौर पर की गई है। शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की सतह में नुमायां बिगाड़ का इम्कान है। माली, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाका, जनूबी सूडान और 8 ममालिक में लोगों को भूख का सामना करना पड़ रहा है, या शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की तबाहकुन सतह की तरफ बिगाड़ का ख़तरा है। 2023 में बर्किना फासो, माली, जनूबी सूडान और सोमालिया में कम अज़ कम 1,29,000 अफराद को खुराकी शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ की तबाहकुन सतह का सामना करने का अंदाज़ा लगाया गया है। बर्किना फासो और माली में पहले से ही शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की आला सतह में मज़ीद इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से तशद्दुद में इजाफा और इमदादी कारकुनों के लिए सख्त रसाई है। तकरीबन 1.5 मिलियन लोग 2022 में पहले से ही शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार थे, जिनमें गजा की पट्टी के 1.2 मिलियन अफराद भी शामिल हैं। उनमें से 80% वो लोग जो ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे हैं। बिगड़ती हुई सलामती और मुआशी हालात के नतीजे में मुमकिना तौर पर अक्टूबर 2023 में मौजूदा तनाज़े के आगाज़ से पहले ही ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की सूरत-ए-हाल मज़ीद बिगड़ गई है। गजा में जारी दुश्मनी ने बड़े पैमाने पर नकल मकानी और अहम बुनियादी ढांचे की तबाही का सबब बना है। गजा का खुराक का निज़ाम शदीद तनाव का शिकार है और महदूद इंसानी हमदर्दी की रसाई ने दस्तियाब इमदाद की मिकदार को महदूद कर दिया है। इन तमाम अवामिल से ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की मौजूदा सूरत-ए-हाल को मज़ीद ख़राब किया है। जनूबी सूडान में फसलों की नाकाफ़ी पैदावार, खुराक की आला कीमतों और सूडान से वापस आने वालों की बढ़ती हुई तादाद को सहारा देने के वसाइल की कमी की वजह से पूरे मुल्क में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की अहम सतह बरकरार रहने की तवक्का है। 2023 में अप्रैल और जुलाई के दरमियान 43,000 लोगों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना करने का इम्कान है। सूडान में 6 मिलियन से ज़्यादा लोगों की अंदरूनी नकल मकानी के दरमियान मैशत, ज़राअत के शोबे और बड़े पैमाने पर मैशत पर तनाज़ात के तबाहकुन असरात शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का बायस बनेंगे। खुराक की मुसलसल बुलंद कीमतें दुनिया भर में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ पर इजाफ़ी दबाव डाल रही हैं। अगरचे खुराक की आलमी कीमतें 2022 के आखिर तक गिर गई थी और 2023 में मुसलसल सुकड़ती रहीं, वो वबाई अमराज से पहले की सतह से काफ़ी ऊपर रहीं। इसके बरक्स खुराक के बहरान वाले तमाम 58 ममालिक या इलाकों में खुराक की घरेलू कीमतों में इजाफा हुआ है और बहुत से लोगों के लिए ज़रूरी ख़रीदारी नाकाबिल बर्दाश्त है। यूक्रेन में जंग की वजह से खाद और माल बरदार अखराजात में इजाफा हुआ है, जिससे पैदावार और ट्रांसपोर्ट की लागत में इजाफा होकर खुराक की कीमतों पर इजाफी दबाव पड़ा है। इंसान दोस्त भूख के बढ़ते हुए बहरान के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, ताहम इंसान दोस्त अफराद को अपने ऑपरेशन अखराजात में बढ़ते हुए माली दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है, जो ऑपरेशन के शोबों में अदम तहफ़्फ़ुज़ और उतार चढ़ाव, अशिया की ज़्यादा कीमत और
खुराक, ईंधन और ट्रांसपोर्ट की लागत से मुंसलिक है। कोविड-19 की वबा से पहले के मुकाबले में 27% से ज़्यादा लोग इस वक्त भूख का शिकार है, जिसका सबसे ज़्यादा असर नाइजीरिया, जनूबी सूडान और शाम जैसे ममालिक में देखा गया है। भूख के बहरान को ख़त्म करने के लिए, तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए सियासी हल की ज़रूरत है और बड़े पैमाने पर फंडिंग, तरक्की और इंसानी हमदर्दी के लिए काम करने वाले अदाकारों के मजबूत ताउन की ज़रूरत है। जबकि 79% से ज़्यादा इंसानी इमदाद खुराक के बहरान वाले ममालिक को की जाती है। सिर्फ 33% तरक्याती फंडिंग और मौसमियाती फाइनेंसिंग का एक हिस्सा खुराक के बहरान वाले ममालिक में खर्च होता है। खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ से निमटने के लिए चैलेंजेस पेचीदा और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अक्सर खित्ते के हवाले से होते हैं और इसके लिए इनका हल भी होना चाहिए। सियासी, इक़्तिसादी और तकनीकी मुदाखलतों के ज़रिए मुख्तलिफ सतहों और मराहिल पर ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से निपटा जा सकता है। नाज़रीन, दुनिया के दीगर मसाइल में भूख एक ऐसा मसला है जिस पर दुनिया के ममालिक काम तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर इन असरात को अभी तक एग्जीक्यूट करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आता है। नाज़रीन, वीडियो आपको कैसी लगी? फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान साइमा वाब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।